नमस्कार साथियों, मैं हूँ व्यास महेश चंद्र। 21 अगस्त 2025 ये है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहना गलत नहीं होगा संपूर्ण भारतवासियों के लिए। ये पीपल का झाड़ की जड़ें जितनी मजबूत है उतने ही मजबूत राम का नाम है। और ये नीचे बैठे हुए श्री राम के चरणों में हनुमान जी है, हनुमान जी के चरणों में हम बैठे हुए हैं, हनुमान जी के पीछे लक्ष्मण खड़े हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दरबार में भारतवासियों कुछ ऐसी प्रेडिक्शन मैं करना चाहता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो कि कुछ दिनों पहले आपने देखा उत्तराखंड में, जहाँ पर नदियों का रास्ता रोककर, प्रकृति का रास्ता रोककर, और सरकार ने पहाड़ों पर जो घर बनाए थे वो घर एक से एक करके ध्वस्त हो गए। कारण क्या है? कारण कि प्रकृति माता को भी तो गुस्सा आता है। जब प्रकृति माता को गुस्सा आता है तो उसने अपना रास्ता अपने आप बना लिया, उसने अपना रास्ता साफ कर दिया। नदी ने अपना रास्ता साफ कर दिया, नदी अपने आप वापस अपने रास्ते पर आ गई। और जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। इसीलिए ये प्रकृति माता किसी को छोड़ने वाली नहीं है। प्रकृति सबको ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की न्याय व्यवस्था, परमात्मा की न्याय व्यवस्था से कोई बचकर निकल नहीं सकता है। इसलिए हमको आज के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में रहकर हमको क्या पालन करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जनता तो बेचारी काम कर ही रही है, जनता तो मर्यादा में ही रह रही है, अगर गलत ना होगा कहना। लेकिन मर्यादा में कुछ नेता है भारत देश के, वो मर्यादा का पूर्ण पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भाई आप मर्यादा में रह के जनता के हित के लिए काम कीजिए ना, अपनी जेब मत भरिए। भ्रष्टाचार इतना मत फैलाइए कि आने वाली 21 पीढ़ियों तक आपकी पीढ़ियाँ ही भुगतने के लिए तैयार रहेगी। शाप बहुत बुरा होता है, बद्दुआ बहुत बुरी होती है, किसी की बद्दुआ मत लीजिए। और श्री राम के चरण शरण होकर अपना संचित कर्म कीजिए। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, जब तक क्रम का मतलब है कर्म, जब तक मन कर्म के अंदर वचन ध्यान में नहीं लाएंगे तो किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। भले आप कितनी ही हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस श्लोक को गहराई से समझते हुए आप अपना ड्यूटी निभाइए, ताकि आने वाले समय में जनता भी आपको धन्यवाद का पात्र मानते हुए और अपनी ड्यूटी जो वोट देने की है वो सही ढंग से दे पाए। नहीं तो नाराज़ हो जाएगी तो वोट भी नहीं मिलने वाला है आपको। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि रामचंद्र के चरणों में रहिए और ग्लोबल वार्मिंग को बचाइए, पेड़ लगाइए और किसी को तकलीफ़ मत दीजिए। नेतागण, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री हनुमान। मैं व्यास कश्यप।